एक दिन मेरी मौसी घर पर आई तो मेरी मम्मी ने मेरे बारे में उन्हें बताया कि मैं घूमने जाना चाहता हूँ। मौसी मुझे ले जाने के लिए राज़ी हो गई। उसी दिन हम लोग शाम वाली ट्रेन से निकल पड़े। 1 घंटे में हम मौसी के घर पहुँच गए। मौसी के घर में मौसा और उनके 2 बेटा बेटी थी। रात का खाना पीना होने के बाद मुझे गेस्ट रूम में सोने के लिए बोला गया और मैं वहीं जाकर सो गया। और बगल वाले कमरे में मौसा और मौसी सो रहे थे और दूसरे कमरे में दीदी और भैया सोते थे। थकान के कारण मैं जल्दी सो गया था। सुबह उठकर मैं जल्दी से फ्रेश हो गया और घूमने के लिए निकल गया। भैया को बाहर कहीं जाना था तो वो चले गए। जब हम बाहर कहीं घूमकर घर आए तो रात का खाना पीना खाने के बाद मौसी ने मुझसे कहा कि तुम दीदी के साथ सो जाओ। मैंने मौसी से कहा ठीक है। दीदी की उम्र 17 साल की थी। उनका फिगर काफ़ी अच्छा था। जो एक बार उन्हें देख ले वो पागल हो जाए। मेरी दीदी पर ना जाने कितने लड़के फिदा थे पर वो किसी को भाव नहीं देती थी। दीदी ने बिस्तर पहले से ही ठीक कर दिया था और हम दोनों बिस्तर पर सोने के लिए आ गए। घर की सारी लाइट बंद थी, बस एक बल्ब ऑन था। कुछ ही देर में हम दोनों सो गए। रात को अचानक नींद में मेरा हाथ उसके पेट पर चला गया। फिर मैंने महसूस किया कि उसने अपने कपड़े पेट पर से हटा लिया था। मेरा हाथ मेरी दीदी के पेट पर था और मेरी नींद खुल चुकी थी। फिर मैं चुपचाप सोने का नाटक करने लगा। अब वो मेरा हाथ पकड़कर अपने पेट पर सहलाने लगी। यह देखकर मेरा डर के मारे बुरा हाल था। मैंने अपना हाथ खींच लिया और कहा कि ये गलत है, मैं सबको बोल दूँगा। फिर मेरी मौसेरी दीदी बोली कुछ गलत नहीं है, तुम सिर्फ मज़ा लो और मज़ा दो। फिर उसने मेरा सिर पकड़कर अपने मुंह में लगा लिया और एक प्रेमी की तरह मुझे चूमने लगी और साथ ही साथ कह रही थी कि तुम भी मेरे होंठों को चूसो, बहुत मज़ा आएगा। उसके इतना करते ही मेरे अंदर का कीड़ा जाग गया था, वो फड़फड़ाने लगा। मैं भी अब अपनी दीदी के साथ खेलने के लिए बेचैन हो गया क्योंकि ये मेरा पहला सबक था। इससे पहले मैंने कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया था। धीरे धीरे उसने मुझे उस अवस्था में कर दिया जैसा पति पत्नी रात के अंधेरे में होते हैं और उसने खुद अपना शरीर पूरा खुला छोड़ दिया। मैं सफ़ेद दूध सा शरीर देखकर पागल हुआ जा रहा था। जब मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ तो मैंने अपनी दीदी को चरम सुख की संतुष्टि दे दी। उस दिन से दीदी मुझे रोज़ अपने साथ लिटाने लगी और इसी तरह खेल रोज़ मेरे साथ खेलने लगी।